अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। मैंने सोचा कि आखिर पूछ लें कि ये सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चल क्या रहा है। कुछ खबरें मिली, जब खबरें मिली तो पेट में मरोड़ आ गया। मैंने कहा कि यार ये खबरें आप तक ज़रूर पहुंचाऊं कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चल क्या रहा है। एक खबर तो आप तक पहुंच गई होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमी सतह में मरकज़ में बदलाव हो चुका है। सवाई चेयरमैन के बाकी तमाम ओहदेदारों को घर भेजकर नए ओहदेदारों को सामने लाया गया है। अब ये खबर तो शायद सोशल मीडिया और अखबार तक पहुंच गई है। दूसरी खबर ये, जब मैंने पूछा कि अब क्या होगा तो उन्होंने ये बताया कि अब बारी है सूबों की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई तंजीमें हैं उनमें बड़ा बदलाव लाया जा रहा है और बड़ी सतह पर उसमें उखाड़ पछाड़ होने जा रही है। बल्कि बहुत सारे सदूर या सेक्रेटरी जनरल या बड़े ओहदों पर लोग आइंदा दिनों में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदों पर दिखते हुए नजर नहीं आएंगे। अच्छा, ये तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमी सेटअप, लेकिन एक और भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रेन है। जी हाँ, जिसे 4PP कहते हैं और जो रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में ये जो 3PP है ये भी रजिस्टर है, लेकिन जो तीर का निशान है वो 4PP को मिला हुआ है। अब 4PP के भी तंजीमी सेटअप में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने का फैसला हो चुका है और ये आपको जल्द ही आइंदा चंद दिनों में ये तब्दीली आपको नज़र आएगी सोशल मीडिया पे, टीवी स्क्रीन पे या अखबारात के हेडलाइन में। अच्छा, इसके अलावा एक जब यहाँ तब्दीली आएगी तो सिंध काबीना कैसे रुकेगी तब्दीली से। जब इस बारे में पूछा हमने मुख्तलिफ लोगों से तो उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में ही सिंध काबीना में तब्दीली लाने का फैसला हो चुका था और शायद हो चुकी होगी। लेकिन जो कैनाल्स का मामला है, इसके बाद जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है या हो चुका है या आने वाले वक्तों में होने वाला है, उसकी वजह से थोड़ा सा मामला रुक गया था। जिसके बाद अब सुना यह है कि 18 तारीख को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में जलसा है, उसके बाद फिर सिंध काबीना में भी बदलाव यानी सिंध काबीना में तब्दीली होगी। और इस दफ़ा कोई हल्की फुल्की तब्दीली नहीं होने जा रही, बल्कि इस दफ़ा भारी बुर्ज हिलने वाले हैं। आप मेरा जुमला ज़रा नोट कीजिएगा, भारी बुर्ज हिलने वाले। ऐसे ऐसे मतलब इस दफ़ा हिलजुल बहुत होने वाली है सिंध काबीना में। और आप शायद आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ये शख्स भी, इसका पोर्टफोलियो भी सिंध काबीना में तब्दील हो सकता है या इसे जो है वो काबीना में इस बड़ी मिनिस्ट्री लेकर या ताकतवर मिनिस्ट्री लेकर कोई हल्की फुल्की भी मिनिस्ट्री दी जा सकती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसी बातें चल रही हैं और ये बातें गर्दिश भी कर रहे हैं और कुछ लोग डेडलाइन भी दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हफ्ते के अंदर ऐसा हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नहीं 10 दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा। बहरहाल डेडलाइंस आ रही हैं और मैंने कहा कि ये खबर भी आपको दे दूं। अच्छा, एक और ख़बर भी थी, मैंने कहा पूछा कि भाई भला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन असेंबली से पूछा जाए तो एक अराकीन एक रुकने सिंध असेंबली से मैंने पूछा, हाँ भाई क्या हाल वाल, तो उन्होंने कहा यार हाल वाल क्या है, अब बचा ही कुछ नहीं है। वो जो हमारी अकड़ थी ना, हम बड़े यूँ अकड़ा के चलते थे और अपने हल्के में यूँ करके वो मामला ज़रा सा ढीला पड़ गया है। अब हम अपने हल्के में निकलते हैं तो कैनाल्स वाला मामला जो है हमारे सामने आ जाता है और इसकी वजह से हम अपने हल्के में एक्टिविटी कम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे एक सादा सा सवाल पूछा, मैंने कहा फिर क्या इरादा है, तो उसने कहा कि भाई बात यह है कि अगले इलेक्शन में हम सोचेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट ले या न ले। ये बड़ी बात, मेरे ख्याल में केरल का मामला जो है वो क्या कहते हैं कि बात दिल को लग गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ मुंतखब अराकीन असेंबली, जिनके बारे में बहुत सारी खबरें मेरे पास हैं, लेकिन वक्त से पहले खबरें देने से या तो पार्टी अलर्ट हो जाएगी या वो लोग जो हमें खबरें दे रहे हैं वो खबरें देना बंद कर देंगे। बहरहाल इशारों किनारों में मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक MPA की इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ ये एक MPA नहीं है, बल्कि अगर चलो यार बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत इशारे किनारों में, हाँ ज़्यादा नहीं, ना बस ठीक है। मैं इतना बता देता हूँ कि जो सिंध के बॉर्डर के एरिया है वहाँ पर कुछ सोच पैदा हो रही है। कुछ सोच हालिया इलेक्शन में पैदा हुई थी और उन्होंने चलो मैं मिसाल दे दूं। मिसाल यूँ है कि बॉर्डर एरिया में अगर आप घोटकी का बॉर्डर एरिया ढूंढे तो घोटकी के बॉर्डर एरिया में दो अराकीन असेंबली जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट दिया गया। उन दोनों को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने ही सरेआम शिकस्त
हरा कर अपने आज़ाद उम्मीदवारों को मुंतखब करा। ये एक टेलर था, इस टेलर की जो है फिल्म जो है आपको आने वाले इंतखाबात में मिलेगी। आने वाले इंतखाबात कब होंगे ये हम नजूमी हैं नहीं, हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन इस दौरान जो सबसे अहम बात ये हो रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त कैनाल्स का मामला और दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम लीग का वो ग्रुप जिसकी सरबराही शायद मरियम नवाज़ कर रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त टफ़ टाइम देने की सोच रही है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम दिया जाए। शायद शहबाज शरीफ ऐसा न सोच रहे हो, लेकिन मरियम नवाज़ ग्रुप जो है वो काफ़ी सोच रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी मैदान में टफ़ टाइम दिया जाए, और उन्हीं के ही बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिससे सख्त बयानात उन्हीं के ही क्वार्टर से आ रहे। हालिया दिनों में एक आपने खुद जो है तर्जुमान पंजाब हुकूमत का एक जुमला सुना था कि जी वो थोड़ी मेरी बात करने से सिंध के लोग तप जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं या उनको मेरा जुमला दिल में लग जाता है। तो लग ऐसा रहा है कि एक तरफ ये कैनाल का मामला जो है, क्योंकि सिंध में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए माहौल नाखुशगवार हो चुका है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जलसों जुलूसों हड़तालों और रैलियों का सिलसिला जारी है, क्योंकि इस पूरे मामले में कैनाल्स का मामला जो है इंतहाई इशू है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी सूरत हाल में सिंध काबीना में, तंजीम में और अपने आप में एक बदलाव लाने जा रही है। अब उनका ये ख्याल है कि इस बदलाव से वो इस पूरी सूरत हाल से निकल जाएंगे, और जब ये बदलाव लाएंगे तब हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बदल गई हों। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त सिंध के बॉर्डर एरिया के लोग जो खुसूसन मुंतखब लोग हैं, वो उनमें कुछ नई सोच विचार हो रही है। और एक रुकने असेंबली का तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी अगर आने वाला इंतखाब बहुत, और अच्छा उन्होंने ये भी चलो ये भी बता दूँ कि उसने ये भी डेडलाइन दी है कि 2026 जो है उसके मुताबिक इंतखाबात का साल होने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो वो शायद 50-50 है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लें या ना। मैंने कहा कि ये सिर्फ एक रुकन असेंबली की राय नहीं है, ये बहुत सारे अरकान असेंबली की राय है, और वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आने वाले इंतखाबात में हिस्सा ना हो। तो ये सूरत हाल मैंने आपको बताई। अब इससे पहले एक दंगल और भी होगा, वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का होगा। उस सूरत हाल में देखना ये है कि जो मरकज़ में इत्तेहादी है वो वहाँ पर इत्तेहादी के तौर पर रहेंगे या नहीं होंगे, या फिर वहाँ पर उससे होने वाली जो वहाँ पर होने वाली जो सूरत हाल है इसका बाकी मरकज़ पे असर पड़ेगा। लेकिन एक और भी खबर है, वो ये है कि मैंने इस्लामाबाद रब्ता किया तो इस्लामाबाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने ही ये बताया कि हम जो है यहाँ पर मरकज़ी सरकार को सख्त आड़े हाथों नहीं लेंगे, बल्कि मरकज़ी सरकार से उनका रवैया जो है वो नरम ही रहेगा बयानात की हद तक भी। बाकी कैनाल के मामले में सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी जिस तरह बयानात शोला बयां मुकर्रर इस वक्त आ रहे हैं वो आपको पता है। बहरहाल मैंने कहा पीपल्स पार्टी में चल क्या रहा है ये आपको बता दूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते या 10 दिन में एक नई खबर के साथ इसी जगह पर मैं आपको मज़ीद अपडेट दूँगा। खुदा हाफिज़।